तो क्वेश्चन नंबर 11 है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है एक नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है। एक नहर है, नहर का तट का मतलब नहर का किनारा, और नहर के किनारे क्या है? एक टीवी टावर जो है वो वहां पर खड़ा हुआ है। कहते हैं टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो पहले तो मैं बता दूं नहर बनाते हैं। नहर का मतलब ये है कि नहर इस तरीके से ऐसे नहर होगी। एक किनारा नहर का ये है और दूसरा किनारा ये है। हाँ? क्या बेटा? जैसे सर सड़क में बनाया था। हाँ वैसे इसमें पानी ऐसे बहता है ये। तो इस नहर के एक किनारे, इस वाले किनारे यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ पे एक टावर बना दिया। ये देखो टेढ़ा तो नहीं बनाया टावर, टेढ़ा सीधा बनाओ ना, गिर जाएगा कि। अभी नहर के अंदर आ गया, हमसे सीधा ही तो बनता नहीं। ठीक, ये टावर हो गया। दूसरे किनारे से यहां से, अब ये मैं रख कर रहा हूं, ये नहर की चौड़ाई होगी, ठीक है। और यहां से जब हम देखते हैं इस जगह से, अब इसको रख दे, यहां से इसका उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। ठीक, ये नहर है, ये नहर की चौड़ाई है, ये हमारा टावर है। फिर उसके बाद आगे, फिर उसके बाद कहते हैं इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूरी, ठीक है, और इस बिंदु को मीनार के पाद से, मीनार कहाँ है? वही टावर ही होगा ना। मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। वो मीनार जहां लिखा है वो मीनार नहीं, टावर ही है। शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई आती है। अब ये कहते हैं कि ये तो नहर थी, यहां से हम देख रहे थे 60 डिग्री था, तो कहते कि इसी रेखा के सीध में नहर से पीछे 20 मीटर चले जाओ। यहां पे कितना आ गए? 20 मीटर यहां से यहां तक। और 20 मीटर से अब जब उसी का उन्नयन कोण हम देखते हैं तो कितना निकलता है? 30 डिग्री निकलता है। नहर की चौड़ाई ये वाली है और टावर की ऊंचाई कौन सी है? ये है। तो कहते हैं नहर की चौड़ाई भी बताइए और टावर की ऊंचाई भी बताना है। बात समझ रही है? ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम? देखो ए हो गया, ये बी सी डी, एक एक ट्रायंगल में हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। जब कोई चीज सरफेस पर खड़ी होती है, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होती है? 90 डिग्री होती है। कैसे समझ में आया बेटा? तो चलिए अब देखते हैं त्रिभुज BCD में, BCD में, BCD में जब आप जाएंगे तो हम लगाएंगे tan 60 डिग्री, 60 ही ना। और लंब कितना है? देखो h, और आधार कितना है? x। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 होती है। h/x हो गया। h निकालना चाहोगे तो x √3 इक्वल h आ गया, इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है ना। सब मेंशन करना, tan 60 की वैल्यू कितनी है? अब मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं, पहले मैंने आपको बता चुका हूं, ठीक है। उसके बाद में अब दूसरे ट्रायंगल में आते हैं, त्रिभुज ACD में, ACD में यहां से लेकर के यहां से यहां तक ऐसे। तो अब टोटल ये नीचे का अगर आप देखेंगे तो 20 प्लस कितना होगा? x होगा। तो इस बार क्या है? इस बार है tan 30 डिग्री है ना। एंगल देखो 30 डिग्री है। लंब बटे आधार होता है, लंब कितना है? h, आधार में देखो 20 प्लस x हो गया। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होता है, h/20 प्लस x हो गया। अच्छा h की वैल्यू देखो कितनी है? x√3। अच्छा अभी पहले इसको इधर ले आते तब करते हैं। ये देखो ये पूरा का पूरा यहाँ से हटेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 20 प्लस x हो जाएगा
इधर ये h से करेगा तो h √3 होगा। यस सर। अब देखो यहाँ पे h है, यहाँ पे x है। जब भी कभी समीकरण में दो वेरिएबल अगर हो जाते हैं तो फिर वो सॉल्व नहीं हो पाती है। एक ही वेरिएबल होना चाहिए, या तो h होना चाहिए या तो x होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, h का मान अगर ये यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ x तो है ही है और इसमें भी क्या है, x है। तो हम क्या करते हैं, इसमें समीकरण 1 से h का मान रखने पर अब इसमें हम रख देते हैं। तो ये तो अभी रहेगा 20 प्लस x रहेगा। जहां पे h है वहां पे देखो कितना लिखेंगे, x √3 और ये वाला √3 पहले से है। ठीक है, अब क्या करना है, मान रखने पर यह यहाँ कर देते हैं ऊपर। देखो ये हो गया मेरा 20 प्लस x हो गया। जहां पे h है वहां पे लिखेंगे x √3 और ये √3 पहले से। ये 20 प्लस x ऐसे ही रहेगा। देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे 3x हो गया। x वाले एक पास कर लो, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। 20 इक्वल 3x माइनस x, ये 20 हो गया। यहाँ पे 2x बचा, 2 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ये हो गया 10 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर आ गई। नहर की चौड़ाई तो पता चल गई ना। अब देखो ऊंचाई, यही x का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में देखो यहाँ पे तो h तो है ही है, फिर x कितना है 10 और √3, ये क्या आ गई, टावर की ऊंचाई आ गई। समझ गए ना, s क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं किसी को। हाँ बेटा, ये x का मान क्यों रखेंगे, क्योंकि मुझे तो ऊंचाई भी तो निकालनी थी ना। तो ऊंचाई तो है लेकिन यहाँ जब x पता होगा तभी तो ऊंचाई निकलेगी। तो x की वैल्यू जो निकाला वो यहाँ पे रख दिए। सर ये 10 √3 कहाँ से आएगी, 10 √3 देखो h इक्वल क्या है, x √3 है ना। अब x का मान कितना है, 10। तो x की जगह 10 रख दो, ये √3 हो गया, x का मान निकल आया। अभी नहीं समझे, समझ गए ना, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो ये बोला गया है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से। तो पहले तो मैंने क्या किया, ये जमीन ले ली, यहां पर एक भवन बना लिया 7 मीटर। किसी तरफ चाहे इधर बनाओ चाहे उधर बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भवन है। और फिर उन्होंने बोला है भवन के शिखर से केबल टावर का उन्नयन कोण है। तो भवन के शिखर से हम उन्नयन कोण बनाएंगे तो कहां रहेगा, ऊपर की तरफ, है ना। तो इसका मतलब जो हमारा केबल टावर है वो भवन से क्या होगा, ऊंचा होगा। ठीक है ना। तो अब देखो यहां से जब देखेंगे तो ये हमारा क्षैतिज होगा, ये क्षैतिज लाइन है। अगर क्षैतिज से ऊपर की तरफ देखेंगे हम तो उन्नयन कोण होगा। तो ये भवन है, भवन के शिखर से ये टावर है, टावर के शिखर का उन्नयन कोण ऐसे ऊपर की तरफ, और यहां से सिर्फ क्षैतिज वाली लाइन से बनेगा, इससे कितना है 60 डिग्री हो गया। और फिर इसी से ये जो टावर है, टावर का पाद यहां पर है, ये है पाद और ये है शिखर है। ठीक है, ये पाद है, शिखर है। अब उसी बिंदु से यहीं से हम टावर के पाद को देखते हैं तो कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। कितना बनता है, ये 45 डिग्री बन गया, अवनमन कोण हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो इन्होंने क्या बोला है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। तो टावर की ऊंचाई देखो यहां से लेकर के यहां तक टोटल ऊंचाई कितनी हो गई, h हो गई।
ये टावर की हाइट हो गई, ऊंचाई, ठीक है। टावर की ऊंचाई को हम h से डिनोट कर देते हैं, ये h हो गई। ये टोटल टावर की क्या हो गई, हाइट हो गई, ऊंचाई हो गई। अब उसके बाद में देखो नीचे का जो है, अब इसको नाम दे दो A B C D और इसको मैंने E नाम दे दिया, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। अब देखो ये वाली लाइन और ये वाली, ये दोनों समांतर होती है। जितना 45 यहां बनेगा तो 45 यहां भी बनेगा, अल्टरनेटिव पीरियड से। तो अब ये दूरी हमको पता नहीं, x मान लिया। अगर ये दूरी x होगी तो यहां से यहां तक ये वाली जो है ये भी क्या होगी, ये भी x होगी, यहां से यहां तक CD। तो अब देखो एक एक ट्रायंगल में हम लोग यहां पे करेंगे, ठीक है। त्रिभुज, अच्छा टावर कितना है, 7 मीटर है ना। यस सर। तो देखो यहां से यहां तक तो आपका 7 मीटर होगा, तो ये ऊपर का जो बचेगा वो h माइनस 7 मीटर होगा, समझ गए ना। यस सर। जो ऊपर का पोर्शन है वो h माइनस क्या होगा, 7, क्योंकि टोटल यहां से यहां तक h है, नीचे का 7 है, तो ऊपर का क्या बचेगा, h में से 7 माइनस करेंगे तो ऊपर का बच जाएगा। अब एक एक ट्रायंगल में लेकर के हम लोग सॉल्व करते हैं। हम आते हैं ट्रायंगल ABC में। ABC में जब आप जाओगे तो देखो वहां पे कोण कितना है, 45 डिग्री। कोण कितना है, 45 डिग्री। देखो 45 है। लंब कितना है, 7। tan है इसलिए लंब की जरूरत है। तो ये हो गया 7 हो गया। आधार कितना है, x। अब tan 45 का मान कितना होता है, हाँ tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 7 अपॉन x हो गया। x को इधर ले आओ, x इक्वल कितना हो गया, एक समीकरण ये बन गई, ठीक है। ये ध्यान रखना, लिख दिया करना, tan 45 इक्वल कितना हुआ, 1। उसके बाद में अब दूसरे त्रिभुज में जाते हैं, त्रिभुज CDE में। CDE इस वाले ट्रायंगल में देखो ये लंब है, ये क्या है, आधार। यहां पर भी tan का ही यूज करेंगे, तो tan 60 डिग्री। लंब देखो कितना है, x माइनस 7, आधार x हो गया। x का मान देखो कितना है, 7 है। तो हम क्या करते हैं, बिकॉज x बराबर 7, ठीक है, समीकरण 1 से। तो यहां पर tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है बेटा, लर्न कर लो। x माइनस 7 हो गया। x का मान भी देखो कितना है, 7। इस 7 को यहां से हटाएंगे, इधर आ जाएगा, तो 7 √3 हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा। इस 7 को भी इधर ही ले आओ, तो 7 √3 प्लस 7 हो गया, और ये क्या हो गया, h हो गया। समझ गए ना। तो अब आप क्या करो, चाहो तो 7 को कॉमन ले लो, या तो ऐसे ही रहने दो, समझ गए। तो 7 दोनों जगह है, 7 को कॉमन ले लो, तो √3 प्लस क्या हो गया, 1। यही आंसर हो गया। अगर आप और सॉल्व करना चाहो तो √3 की वैल्यू होती 1.732। अगर ये आप पुट कर दोगे तो 7 बाहर रहेगा, 1.732 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 2.732 हो गया। और अब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, 7 दूनी 14 के 4, एक आया हासिल, 7 या 21 और एक 22 हो गया। अब 2 आ गया, 7 सते 49, 50, 51 का 1 हो गया, 5 आ गया, 7 दूनी 14, 5 19, 3 के बाद पॉइंट लगा दो, तो ये आ जाएगी। समझ गए ना, यस सर। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 ये बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में
समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। अब पहले समझो हमारी बात, देखो ये है समंदर है ऐसे, ये सब भैया पानी भरा हुआ है इस तरीके से, और ये इधर समंदर का किनारा है, इधर ये जमीन है, समझ गए ना। तो क्या होता है कि समंदर पे किनारे जो है जहां पर बंदरगाह बने होते हैं, जहां पे जहाज आते हैं, वहां पे लाइट लगी होती है ताकि समंदर में कौन आ रहा है ये पता चल सके। तो यहाँ पे लाइट हाउस बनाया जाता है इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऊंचा ऊंचा बना होता है ऐसे, ठीक है। यहीं पर लोग रहते हैं और यहीं पे लाइट लगी होती है। क्या लगी होती है? लाइट लगी होती है ऐसे उजाला करने के लिए, ठीक है, समंदर में। तो यहाँ पे लाइट लगी होती है तो इधर उजाला होता है। तो इधर से जब कोई जहाज आते हैं, ठीक है, तो उनको देखने के लिए लाइट लगी होती है वहां पर। अब इन्होंने बोला है, कहते हैं समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी है? 75 मीटर है। रुको थोड़ा सा तो अब देखो इसमें 2 जहाज आ रहे हैं, उन्होंने बोला है, ठीक है। शिखर से देखने पर, तो यहां से जब देखेंगे तो यहां से एक क्षैतिज लाइन होती है, जो हमने आपको पहले बताया। इधर से जब देखेंगे एक क्षैतिज लाइन होती है, और वहां से जब देखते हैं तो समुद्री जहाजों के ऑनोन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो 2 समुद्री जहाज इधर आ रहे हैं। एक जहाज सपोज कर लो, जहाज या नाव जो भी होगा, ठीक है, यहां पर होगा, और दूसरा हमारा ये यहां पर है इस तरीके से, ठीक है। 2 समुद्री जहाज हैं। यहां से जब देखते हैं तो एक का अनुमान कोण देखो ये ऐसे, ये बनेगा ये वाला, ठीक है, और दूसरे का अनुमान कोण कौन सा बनेगा? ये वाला बनेगा यहां से। अब देखो हमें कैसे पता चलेगा कि औनमन कोण दोनों के बन रहे हैं? तो जो देखो यहां से इतना जो बना है ये वाला, ये आपका कितना होगा? 45 डिग्री। जो टावर से दूर होगा उसका कोण कम होता है, और जो ये वाला है ये कितना होगा? 60 डिग्री। तो 60 तो है नहीं, 30 है। कितना है? 30 और 45। अच्छा 30-45 है, सॉरी, ये फिर 30 होगा, ये 30 डिग्री होगा, और ये कितना होगा? 45 डिग्री होगा। यहां पर जो बनेगा ये 45 डिग्री हो गया। मेरी बात सुन आई? तो अब इसका डायग्राम जब हम बनाते हैं, तो अगर मैं क्या करूं, इसको ऐसे में मिला लूं ऐसे, और यहां से सीधे लाइन में ऐसे ले लूं अगर ऐसे इस तरीके से, तो हमारा जो ट्रायंगल बनेगा, जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसको मैं रफ कर दिया हूं ऐसे, देखो ये सब हटा दिया, ऐसा डायग्राम तक हमारा डायग्राम मिल जाएगा, ठीक है। जहाजों को अगर मैं हटा देता हूं तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री ये भी होगा, ठीक है। ये वाला अगर मेरा, ये देखो इसका कितना है? 45 है, तो ये भी कितना होगा? 45। जो इसके पास में होगा वो कोण बड़ा होगा, जो दूर होगा वो छोटा है। ये 90 डिग्री। इन्होंने कहा जहाजों के बीच की दूरी निकालो। जहाजों के बीच की दूरी ये होगी, क्वेश्चन में बोला है जहाजों के बीच की दूरी निकालो। टावर की ऊंचाई कितनी है? 75 मीटर। तो टावर देखो ये हो गया, ये 75 मीटर हो गया टावर। ए बी सी और ये डी हो गया, समझ गए? अब टावर की दूरी निकालना, जहाजों के बीच की दूरी निकालना। ये मुझे नहीं पता, इसको मैंने y नाम दे दिया। अब एक ट्रायंगल में लेकर के सॉल्व करेंगे। डायग्राम बने, सॉल्यूशन लगभग सबका एक ही जैसा है। तो अब आते हैं हम त्रिभुज BCD में। BCD में जब जाओगे तो आपको मिलेगा tan 45 डिग्री। कितना है? देखो ये 45 है
लंब कितना है? 75 है। और आधार कितना है? y। y हो गया। अब tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ये 75 ये हो गया। लिख दो यहाँ पे बिकॉज tan 45 इक्वल 1 होता है। इस y को इधर ले आओ तो y इक्वल मेरा क्या हो जाएगा? 75। एक समीकरण बन गई। हमें निकालना तो x है ना, तो अब जाते हैं त्रिभुज ACD में, इस बड़े वाले ACD में, यहां से यहां तक x प्लस क्या हो जाएगा? y टोटल। लंब आपका उतना ही रहेगा। तो इसमें जब जाते हैं तो इस बार कितना है? tan 30 डिग्री। कितना है? 30 लंब कितना है? 75 ही है। आधार में देखो x प्लस y है, x प्लस y हो गया। tan 30 की वैल्यू ठीक है कितनी है? 1/√3 75 हो गया। x प्लस y हो गया। लिख दो बिकॉज tan 30 डिग्री इक्वल 1/√3 हो गया। इस वाले को यहां से हटाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x प्लस y हो जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई 75/√3 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे? y की वैल्यू देखो कितनी है? 75 है ना। हमें x निकालना है तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? रखना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 से y का मान रखने पर, जब y का मान यहां रख देंगे, मैं यहां पे कर रहा हूं तो x तो ऐसे ही रहेगा, जहां पे y लिखा है वहां पे कितना आएगा? 75 आएगा, मतलब 75। और फिर इक्वल करके 75/√3 हो गया। 75/√3 मुझे x निकालना है, 75 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 75/√3 माइनस 75। तो यहाँ पे 75 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 हो गया। समझ गया ना? तो यही बीच की दूरी है और यही बीच की दूरी निकल आई। यही मुझे निकालना था, यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। कोई डाउट तो नहीं? सर एक डाउट है। हाँ, ये बोलो। जो आप 36 लाइन निकालते हैं, हाँ, ये नहीं समझ में आती है। 36 लाइन क्यों बनाया? क्योंकि जब भी आप देखोगे, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं सामने, तो हमारी एक जो नजर होती है, नजर की एक सीधी लाइन होती है, ऐसे एकदम देखता हूं, ऐसे सीधे देखता हूं। फिर यहां से दो बातें होंगी, या तो ऊपर की तरफ ऐसे देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा, या तो क्षैतिज से नीचे देखेंगे तो क्या बनेगा? अवनमन कोण। तो कोण हमेशा क्षैतिज लाइन से बनता है। समझ गए ना? जैसे कोई लड़का यहां पर है, ये देखो यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ है ऐसा है। अब इसकी आंख यहाँ पर है तो ये क्षैतिज लाइन इसकी होती है, सीधे देखता है। अब कोण इसी से बनेगा, ऊपर देखेगा तो कोण यहाँ से बनेगा, नीचे देखेगा तब भी यहाँ से। तो जब क्षैतिज लाइन होगी नहीं तो हमको कोण कैसे पता चलेगा कि कहाँ से बनेगा? समझ गए? तभी क्षैतिज लाइन बनानी पड़ती। ठीक है, नोट डाउन कर लो।